नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल मार्केट माइंड्स पर आपका स्वागत है, जहां हम पैसे कमाने और निवेश करने के आसान तरीके सीखते हैं। आज का हमारा सवाल है कि क्या हम सिर्फ 500 रुपए से शेयर मार्केट में निवेश शुरू कर सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। बिना किसी पूर्व जानकारी के 500 रुपए से आपका पहला कदम क्या हो सकता है, ये सब हम आज विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वित्तीय जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले समझते हैं कि शेयर मार्केट आखिर है क्या। यह एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियां अपनी हिस्सेदारी, जिसे शेयर्स कहते हैं, बेचती हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के आंशिक मालिक बन जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। ये बाजार सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक खुला रहता है। एक उदाहरण के तौर पर, यदि आपने 500 रुपए का एक शेयर खरीदा और कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो वो शेयर 800 रुपए या उससे भी अधिक का हो सकता है, जिससे आपको 60% से ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है। अब बात आती है कि शेयर खरीदने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होगी। मुख्य रूप से आपको 2 खातों की जरूरत होती है, एक डीमैट अकाउंट जहां आपके खरीदे हुए शेयर्स डिजिटल रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट जिसके माध्यम से आप शेयर्स की खरीद और बिक्री करते हैं। आजकल कई लोकप्रिय ऐप्स जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और ग्रोव के माध्यम से आसानी से डीमैट अकाउंट खोला जा सकता है। इसके लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। अच्छी बात यह है कि ज़ीरोधा या ग्रोव जैसे ऐप्स पर आप लगभग 10 मिनट में मुफ्त में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर आपके पास सिर्फ 500 रुपए हैं तो आप कहां निवेश कर सकते हैं? इसके 2 मुख्य विकल्प हैं। पहला है म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से सीप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सीप के जरिए आप हर महीने 100 रुपए से 500 रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। ग्रोव या ज़ीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म से सीप शुरू करना बहुत ही आसान है। कुछ सुझाए गए फंड्स हैं SBI ब्लू चिप फंड, उठी निफ्टी इंडेक्स फंड और ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। दूसरा विकल्प है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट। हालांकि फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट अभी भारत में उपलब्ध नहीं है, फिर भी 500 रुपए में आप कुछ कंपनियों के शेयर्स खरीद सकते हैं, जैसे कि IRFC, कोल इंडिया, ITC और रेल विकास निगम लिमिटेड, क्योंकि इनमें से कुछ शेयर 100 रुपए से 300 रुपए के बीच में मिल जाते हैं। सही स्टॉक का चुनाव कैसे करें, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ बुनियादी रिसर्च टिप्स हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझें, देखें कि कंपनी मुनाफा कमा रही है या नहीं, उस पर ज्यादा कर्ज तो नहीं है और कंपनी का भविष्य कैसा दिख रहा है। इसके लिए आप कुछ मुफ्त टूल्स जैसे मनी कंट्रोल, टिकटेप और screener.in का लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, कभी भी आंख मूंद कर निवेश न करें, हमेशा अपनी रिसर्च जरूर करें। शुरुआती निवेशकों के लिए कुछ बड़ी गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए, जैसे सिर्फ सस्ते शेयर देखकर खरीदना, बिना समझे ट्रेडिंग करना, नुकसान होते ही घबरा जाना, दूसरों के कहने पर पैसा लगाना और अपने सारे पैसे एक ही कंपनी में लगा देना। हमेशा याद रखें, मार्केट को टाइम करने से ज्यादा जरूरी है मार्केट में बने रहना। अंत में 500 रुपए से 5000 रुपए तक का सफर कैसे तय करें? हर महीने 500 रुपए की सीप करते रहें, ज्ञान अर्जित करते रहें और खुद सीखते रहें। 500 रुपए से 5000 रुपए और फिर 50,000 रुपए बनाने में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। एक संभावित योजना यह हो सकती है कि पहले 3 महीनों तक सिर्फ सीप करें, अगले 3 महीनों में 1-2 शेयर रिसर्च करके सीधे खरीदें और 7 से 12 महीनों में एक पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें 3-4 शेयर और 2 सीप शामिल हों। तो दोस्तों, अब आपके पास एक स्पष्ट रोडमैप है कि 500 रुपए से निवेश कैसे शुरू करें, डीमैट अकाउंट कैसे खोलें, स्टॉक्स कैसे चुनें और नुकसान से कैसे बचें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप कौन सा स्टॉक या म्यूचुअल फंड चुनने वाले हैं और चैनल मार्केट माइंड्स को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमारा अगला वीडियो है 1000 रुपए से कौन से 5 बेस्ट स्टॉक्स खरीदें 2025 एडिशन। धन्यवाद। जय हिंद।